हेलो एवरीवन, मैं छठ पूजा का नेक्स्ट व्लॉग लेके आपके साथ हाजिर हो चुकी हूँ। ये है छठ पूजा का शाम घाट का व्लॉग जो कि मेरी सासू माँ मन से कर रही थी। तो ये सासू माँ है और इधर सब कुछ अरेंज हो गया था और मैं जाके रेडी हो रही थी। मेरा रेडी होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मम्मी पहले ही बोल रही थी कि पहले तुम रेडी हो जाओ, तुम रेडी हो जाओ। और मैं फटाफट जाके रेडी हो रही थी क्योंकि हम लोग का इस साल का छठ पूजा में मम्मी ने मन्नत मांगा था मेरा और मेरे पति देव का शादी का, कि शादी अच्छे से हो जाए तो वो बाजा करके छठ पूजा में जाएंगे। तो इस साल बाजा किया गया था, तो बाजा वाला को भी मुझे हम लोग में बॉडोन बोलते हैं, तो उसको भी रिसीव करना था, मुझे ही ये सब रिचुअल्स करना था। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी और इसका पहले वाला खरना का व्लॉग का लिंक मैंने इधर शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिया। खरना का व्लॉग भी आप लोग देख लेना। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने बाजा वाले को सबको रिसीव कर लिया था, जो रिचुअल्स था मम्मी ने जैसे जैसे बोला मैंने सब कुछ कर लिया था। और इधर हम वेट कर रहे थे कब हम लोग का निकलने का टाइम होगा। सब कुछ रेडी था, मेरी जेठानी भी रेडी हो रही थी, सब कुछ रेडी करके हम लोग एकदम रेडी होकर बैठे हुए थे, सबका वेट कर रहे थे, सब आएंगे और हम लोग घाट के लिए निकलेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ छठ पूजा बहुत कम घर पे होता है, पूरा बंगाली एरिया है, इसीलिए हम लोग का इधर सब कोई डाला या फिर तुम लोग जो भी बोलते हो सूप देके जाता है और बहुत सारा फल देके चढ़ा के जाता है, जो कि हम लोग को सुंदर से सजा के रेडी करना पड़ता है। ये बहुत टफ जॉब है, कौन क्या दे के गया है सब कुछ याद रखना पड़ता है, सब कुछ चढ़ाने के लिए सब रेडी करना पड़ता है। जितना सारा सूप रहता है बहुत हेवी हो जाता है टोकरी, तो बहुत ही ध्यान से सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ देख सकते हो कितना सारा फल है, मतलब हर एक। और ये जो सूप में फल चढ़ाया गया है ये शाम घाट पे जो चढ़ेगा, फिर भोर घाट में सब चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारे रिचुअल्स है और मैं मम्मी के पास बैठ के सब कुछ सीख रही थी। मुझे बिहारी गाना गाना बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं बैठ के मम्मी के पास सब सुन रही थी, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बैठ के हम लोग सब फैमिली फ़ोटो शूट कर रहे थे और इधर निकलने का तैयारी शुरू हो गया था। सब कुछ फोल्ड करके गाड़ी में सब उठाया शुरू हो गया था और सब गेस्ट भी आ चुके थे जो हम लोग के साथ जाने वाले थे। मेरे घर वाले, मेरी दीदी के घर वाले सब आ चुके थे। और यहाँ मेरा बुबू को देखो, वो भी मम्मी के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा था। यहाँ पर जो मम्मी फ्रूट्स लेके आंचल में मेरा देगी, इसको गोद भराई या फिर क्या खोलचा भराई ऐसे कुछ कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मम्मी हर साल मुझे घाट पे जाने से पहले या घाट से रिटर्न आने से पहले ऐसे ही खोलचा भरती है, मतलब आंचल भर देती है फल से। तो ये कर रही थी मम्मी, अभी यही रिचुअल्स करने वाली थी। मैं प्रॉपर बिहारी नहीं बोल पाती हूँ, बंगाली मेरा पूरा कल्चर है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए कुछ बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। किसके किसके घर में ऐसे ही छठ पूजा मनाया जाता है धूमधाम से, आस्था के साथ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका घर का छठ पूजा का स्टोरी ज़रूर हमें बताइएगा। बुबू का नाम का पहला बार ये सूप चढ़ रहा था, तो ये पीतल का सूप मैंने बुबू का नाम से चढ़वाया था। तो यही रिचुअल्स अभी मम्मी कर रही है, बुबू के सर पे रख के उसको आशीष दे के फिर हम लोग निकल रहे थे पूजा के लिए। छठ पूजा इतना पावन लगता है और इतना मन से हम लोग पूजा करते हैं। मेरी सास जब पूजा करती है या व्रत करती है, मेरी सास को देख के मुझे लगता है कोई देवी जैसा, माँ पे लगता है कोई देवी सवार हो जाती है। मतलब हम लोग इतने अच्छे से करते हैं रिचुअल सब। तो देखिए यहाँ पर टोकरी जो है अभी सरोज अपने सर पे लेके, डाला बोलते हैं हम लोग, जो सर पे लेके अभी वो गाड़ी तक जाएगा, उसके बाद गाड़ी ड्राइव करके लेके जाएगा। माँ हर
समय छठ पूजा देते समय बहुत भावुक हो जाती है। और मैं और सरोज छोटे हैं घर के, तो हम लोग को बहुत ही लाड दुलार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देती है। ये मेरी जेठानी है और ये मेरे जेठ जी वो डाला लेके गाड़ी पे पीछे बैठ गया है और बूबू बोल रहा था मैं भी बैठूंगा, तो वो भी जाके जेठू का गोदी में बैठ गया। ये हम लोग पहुंच गए हमारे घाट जाने वाले मेन रास्ते पे। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे बाजा और सब आदमी को सब एक साथ जाए, और आराम से चलते चलते हम लोग घाट में भी पहुँच गए। और घाट में सब कोई इतना भीड़ था क्या ही बोलूँ, सब कोई बैठे हुए थे और हम लोग कोई नीचे जा रहे थे। मुझे तो बहुत कुछ करना था काम, इसीलिए मैं भी नदी पे चली गई और सरोज के साथ पूजा भी दे रही थी। मैं व्रत नहीं करती हूँ, पर छठ माँ को मन से मानती हूँ, पूजा भी करती हूँ। सब बोलते हैं पूजा करो या ना करो, मन से देवी माँ को मानो, या आप जिस भगवान को ही मानते हो मन से मानो और मन से अपना दिल की बात सब भगवान को बोलो, तो भगवान आपकी बात, आपके मनोकामना ज़रूर पूरा करते हैं। तो यही सब हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर जितने छोटे छोटे रिचुअल्स करना पड़ता है वही हम कर रहे हैं। मम्मी पापा भी यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था। पूजा हो जाती है, अर्घ देना हो जाता है, इसके बाद हम लोग को घर रिटर्न जाना था। तो मेरे छोटे दामाद दीपक और बड़े जीजू दोनों ने 2 डाला अपने सर पे ले लिया। ये बहुत ही शुभ माना जाता है सर पे लेके जाना, और ये करना भी बहुत भाग का बात होता है। तो सर पे लेके भगवान का ये लेके जाना बहुत भाग का बात होता है। इसके बाद हम लोग बाजा बजाते बजाते गाड़ी के पीछे ऐसे ही चलते चलते पहुँच गए अपने घर तक। नॉर्मली तो इतना चल के कहीं पूजा करने जाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें हम लोग बहुत दूर चल के नदी तक जाते हैं, तो इसमें बहुत मज़ा भी आता है। हम लोग सब एक साथ मिल के वॉक करते करते वो घाट पे जाते हैं, पूजा देते हैं, तो बहुत ही मस्ती होता है। और इधर बाबू बम भी फटा रहा था, मतलब बम क्या क्या वो अपना कर ही रहा था। और इधर हम लोग थोड़ा डांस भी कर लिए, रिया भी जाती है थोड़ा डांस कर लेती है। सब बहुत पूजा के साथ साथ मस्ती भी करते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज़ वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।